हमारे बीच में जिन साथियों ने बहुत लंबे समय से मुझे मजबूती देते हुए, ताकत देते हुए, मुझे हमेशा संघर्ष में साथ देते हुए यहां तक पहुंचाया है, मैं उन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, उन्हीं हमारे साथी नौजवान कार्यकर्ताओं को, सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने हमेशा हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, जिनके मार्गदर्शन में हमारे नौजवान साथी उनकी ऊर्जा से जिस मुकाम पर हम आए हैं, जिस जगह पर हम आज आए हैं, जिस कांग्रेस पार्टी ने हम पर भरोसा जताया है और एक लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष करते हुए आज ये तीसरा चुनाव इस विधानसभा क्षेत्र में लड़ने का जो मौका मिल रहा है, वो आप सब लोगों की मेहनत का नतीजा है, आप सबका अनुभव का, आप सब लोगों के साथ का नतीजा है, जिसकी वजह से हम सब लोग आज ये 2023 का शाहपुरा विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक तरीके से लड़ रहे हैं। मैं अभी आपके बीच में आने से पहले अभी कार्यक्रम करते हुए आ रहा हूं। अभी भी 15 कार्यक्रम मुझे जाकर के करने हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, कार्यकर्ता, आम जनता, पूरा क्षेत्र इंतजार कर रहा है जहां पर मुझे जाना है। लेकिन मैं बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि आप सब लोगों को भी काफी देर यहां पर हो गई और मुझे एक संदेश देने आपके बीच में आना था। आप सब लोग जितनी संख्या में यहां पर आए हैं या फिर जो साथी आज अभी, वो सभी कार्यकर्ता इस चुनाव की रीढ़ की हड्डी है। इस चुनाव में अगर कोई मजबूती से इस चुनाव को खड़ा रख पा रहा है, लड़ पा रहा है, जन जन तक हमारी बात को पहुंचा पा रहा है, हमारी सोच को जन जन तक पहुंचा पा रहा है, तो अगर वो कोई है तो वो हमारे कार्यकर्ता साथी जो यहाँ पर आज मजबूती के साथ हमारे बीच में खड़े। साथियों, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति लंबे समय से आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ का चुनाव कैसा रहा है। मैं जब से विश्वविद्यालय से निकल करके यहाँ की राजनीति में आया, 2013 का चुनाव लड़ा, 13 का चुनाव लड़कर के जनता के बीच में लगातार काम करता रहा। कांग्रेस जैसी पार्टी ने मुझे 2018 में प्रत्याशी बनाया। एक परिवार जो लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, आदरणीय कमला बेनीवाल जी का परिवार, जिन कमला बेनीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता से लेकर एमएलए, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक बनाया और 3 बार लगातार हार की वजह से मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आपके बीच में से आपके कार्यकर्ता को, आपके भाई को उम्मीदवार बना दिया। 2018 में वो लोग कांग्रेस के सामने बिना कांग्रेस का एहसान चुकाए, कांग्रेस ने जो सब कुछ उनको दिया उसको भुला करके कांग्रेस के सामने लड़ने लगे। 2018 के चुनाव में जिस तरीके का वातावरण बनाया गया, लोगों को बहकाया गया, आपस में जातिवाद का जहर बोल करके उस चुनाव को लड़ा गया और जिन लोगों ने उस चुनाव में मदद करी, पूरे 5 वर्ष में मैं जहां तक जानता हूं, आप मानते हो कि जनता किस प्रकार से त्रस्त 5 वर्ष में रही है। जो कार्यकर्ता उस समय चुनाव लड़ रहे आलोक जी को मजबूत कर रहा था, वो कार्यकर्ता और वो जनता 5 वर्ष तक त्रस्त रही है। जब उनको पता लगा कि हमारी हालत खराब है, हम चुनाव अच्छे से नहीं लड़ पाएंगे, तो उन्होंने साल भर पहले से भी लोगों में जहर घोलने का काम फिर शुरू कर दिया। आप अच्छे से जानते हो, कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने 2018 में टिकट दिया, 2023 में भी उस पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति पर दोबारा अपना विश्वास जताया। ये विश्वास क्यों जताया? जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में रहते हुए निर्दलीय विधायक 5 वर्ष राज में रहे और हमारे क्षेत्र जिस शाहपुरा में हम बैठे हैं,
वो शाहपुरा आज उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए, उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने केवल अपनी सोची और इस शाहपुरा के बारे में नहीं सोची, जिसकी वजह से जिला बनने से शाहपुरा अछूता रह गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आकर के बोल करके गए कि आपके विधायक ने बजट के समय मुझे बताया नहीं तो मैं जिला बना देता। इस प्रकार के तमाम मुद्दे जनता में रहे, खुलेआम पर भ्रष्टाचार, लूट, यहाँ की कानून व्यवस्था खराब रही, जिसका जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारे विधायक जी हैं या उनका परिवार है। जनता को लूटने का, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का, जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी पूरे 5 वर्ष में, उनके भी बहुत सारे कार्यकर्ता मुझे मिले। उन्होंने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे ऐसी गलती रही कि हमको पैसे दे करके खुद को इस राज में काम कराना पड़ रहा है। हमारे विधायक तक को हमने जिसको मेहनत से सीखा है उसको पैसे दे करके काम करवाना पड़ रहा है। ऐसी चर्चाएं पूरे राजस्थान भर में हमारे यहाँ के विधायक के बारे में रही और कांग्रेस पार्टी ने भी उन चर्चाओं को बड़ी गंभीरता से लिया। हमने जो 5 वर्ष में जनता के बीच में खड़े रह करके जो मेहनत करी, जो दुख दर्द में खड़े रह करके जो संघर्ष किया, क्षेत्र में कोई घटना हो गई तो वह न्याय के लिए उस पीड़ित परिवार के लिए लड़ाई लड़ी, या कोरोना जैसा ऐसा महामारी का टाइम हो, लंपी जैसी महामारी का समय हो, या फिर कोई भी घटनाक्रम हो जिससे हमारा क्षेत्र प्रभावित हो रहा हो, इन सारे 5 वर्षों में हमने जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया। और शायद आपकी और उस जनता की भावनाओं का प्रतिफल है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर, आप पर वापस विश्वास जताया। आप विश्वास जताने के बाद में चुनाव जहां पर खड़ा है वो आप लोगों के हाथ में है। कार्यकर्ता चुनाव की रीढ़ होता है, कार्यकर्ता के बिना चुनाव नहीं लड़ा जाता। ये बात जरूर है कि पूरे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता जिस प्रकार से नजर आ रही है वो इस चुनाव को खुद लड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो मेहनत हमने करी है, जो संघर्ष हमने किया है, जो लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है, जो वातावरण बनाने का प्रयास किया है, आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि आपके भाई ने 14 वर्ष इस शाहपुरा को दिए हैं। मैंने कभी रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा। जनता के लिए जो संघर्ष करना था वो हमेशा किया। साथियों, हमारा तीसरा चुनाव है, हम तीसरे चुनाव में जनता के बीच में गए हैं। भाई के बारे में, आपके बेटे के बारे में कि मैंने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे उसको ठेस पहुंची हो। 14 वर्ष में मैंने किसी का कहा नहीं टाला। मैंने हर उस वर्ग की, हर उस व्यक्ति की जो वास्तव में जरूरतमंद है, तकलीफ में है, परेशानी में है, उसको मजबूती देने का काम किया है। आज ये जो समय है वो ऐसी जगह पर है जहां पर चुनाव का निर्णय होना है, और चुनाव का निर्णय कार्यकर्ताओं से होता है। चुनाव का निर्णय कार्यकर्ताओं की मेहनत से जनता तय करती है। अब आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो या फिर मेरी आवाज को सुन पा रहे बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे नहीं आ पाए, बहुत सारे कार्यकर्ता नहीं आ पाए। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे संघर्ष करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा जनता के हित को सर्वोपरि माना है। मैंने 36 कौम को अपना सब कुछ मान करके काम किया है। आप सब लोग इस चुनाव को लड़े, लेकिन ये ध्यान रखें कि हम केवल इस भरोसे में रहे कि हम चुनाव जीत रहे, तो साथियों आप लोगों को चुनाव नहीं लड़ रहे। जिस प्रकार की मेहनत की आवश्यकता है, निसंदेह आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत की आवश्यकता है वो और मेहनत की आवश्यकता है। हमने जो वर्षों तक तपस्या करी, हमने जो संघर्ष किया, अगर उसको प्रतिफल तक लेकर के जाना है तो आप लोग लेकर के जाओगे, मेरे अकेले का बस का नहीं है। इसलिए आप लोगों को इस लड़ाई को मजबूती देनी होगी। जो लोग जहर घोलना चाहते हैं, जो लोग वातावरण खराब करना चाहते हैं, आज कोई बताए पिछले कई वर्षों में मैंने क्या कमी छोड़ी। मैं बिना राज में रहते हुए, संघर्ष करते हुए, किसी के साथ तकलीफ हो, मैंने कोई जात बिरादरी में भेद नहीं किया। मैंने हमेशा सबको अपना मान करके काम करने का प्रयास किया है। मैंने हमेशा
उस व्यक्ति के साथ खड़े होकर के काम करने का प्रयास किया है जिसको वास्तव में न्याय की जरूरत है, जो कहीं न कहीं पीड़ित था, जो कहीं न कहीं तकलीफ में था। आज इन सारे विषयों को लेकर के हम सब लोगों को जनता में लेकर के जाना है और आप लोग लेकर के जाने वाले हैं। आप लोगों की मजबूती, आप लोगों के बिना, आप लोगों की सक्रियता के बिना ये चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। ये चुनाव वाकई बहुत ऐतिहासिक है, लेकिन हम सब लोगों को आने वाले 6-7 दिन जागना पड़ेगा, जागते रहना पड़ेगा, हमारे बूथों पर खड़ा रहना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कौन सा वोटर कहाँ है जब उसको ला सकते हैं, हमें तय करना पड़ेगा कि हमारा वोट कहीं कोई खराब तो नहीं कर रहा, कोई उसको बहका तो नहीं रहा। हमें समझना पड़ेगा कि हमने जिसको वोटर मान रखा है, दूसरे व्यक्ति के कार्यकर्ताओं ने उसको जहर घोल करके भड़का तो नहीं दिया। हमें सजगता दिखानी पड़ेगी। अगर बिना सजगता दिखाए हम चुनाव लड़ेंगे तो माफ करना साथियों, हम फिर गलती कर रहे हैं। हम फिर गलती कर रहे हैं। अगर हमने बिना सोचे समझे कोई ऐसी बात बोली तो फिर हम गलती कर रहे हैं। हमें इस चुनाव को, क्योंकि ये चुनाव तीसरा चुनाव है, कांग्रेस जैसी पार्टी ने भरोसा जताया है, बड़े संघर्ष के बाद में पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, आप लोगों के बीच में भेजा है, जनता के बीच में भेजा है। अगर हम इस चुनाव को ऐसे छोड़ देंगे, अगर इस चुनाव को ये समझ करके छोड़ देंगे कि हम 50,000 वोट से जीत रहे हैं, तो शायद हम चुनाव लड़ने में बेईमानी कर रहे हैं। मैं आज 2 घंटे 3 घंटे सो रहा हूं, मैं आज रात दिन मेहनत कर रहा हूं और वो इसलिए कर रहा हूं को लड़ना पड़ेगा। मैं कम सो लूंगा, कम तोड़ लूंगा, लेकिन जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो जहर घोलने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, उन लोगों को रोक करके रहूंगा। और ये सब मैंने आप लोगों के भरोसे पर किया है। मैं जब राजनीति में आया तो हो सकता था लोग कहते होंगे शाहपुरा में ऐसा नहीं हो सकता, जैसा नहीं हो सकता हमने वो सब कुछ करके दिखाया है और हम वो भी करके दिखाएंगे जो यहां पर होना चाहिए। हम वो भी करके दिखाएंगे जिसको जनता की अपेक्षा है, लेकिन वो बिना मेहनत के नहीं हो सकता, बिना संघर्ष के नहीं हो सकता। अगर मैं चुनाव को जीत तो फिर आप लोगों के साथ मेरी बेईमानी है, मेरी जनता के साथ बेईमानी है। किसने मना किया है कि आपको अधिक से अधिक वोट आए? क्या चुनाव जीतना ही लक्ष्य है? क्या चुनाव में विपक्षी प्रत्याशी से एक वोट ज्यादा लाना ही हमारा लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हमारा लक्ष्य लोगों का विश्वास जीतना है, हमारा लक्ष्य हमारी जनता का भरोसा जीतना है, हमारा लक्ष्य हमारी जनता को एकजुट करना है, हमारा लक्ष्य जहर फैलाने वाले लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, हमारा लक्ष्य हमारी जनता एकजुट होकर के उन लोगों को, जिन लोगों ने वर्षों तक यहाँ पर लूट मचाई है, उन लोगों को जिन लोगों ने पार्टी को कभी मां नहीं समझा, जिन्होंने 60-70 साल तक परिवार पार्टी का सब कुछ ले लिया और वो और उनके कार्यकर्ता पार्टी को गाली देने का काम करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाना है। आज ये बिना मेहनत के नहीं हो सकता। हम एक वोट से जीतेंगे, 50,000 से जीतेंगे। चुनाव जीतने के लिए केवल एक वोट या 50,000 की गिनती तक नहीं जाया जाता। यह केवल चुनाव यही नहीं होता कि हमने नंबर में जीत लिया। चुनाव ये होता है कि हमने जनता का मन कितना जीता है। चुनाव ये होता है कि हमारी क्षेत्र की जनता ये समझ करके निर्णय ले कि जिस व्यक्ति ने 5 वर्ष तक जनता को लूटने का काम किया है, उस व्यक्ति को, जो जनता हम पर भरोसा जताएगी, उसको 5 वर्ष में कितना निभाने का काम करेंगे, कितने प्रतिशत जनता हमारे क्षेत्र की हम पर भरोसा जता रही है और बाकी लोग हम पर क्यों नहीं जता रहे, हम उस पर सोच करके काम करने के लिए इस राजनीति में आए हैं।
इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग केवल जीतने के लिए नहीं लड़े। मैं कभी किसी की मदद करता हूं तो इसलिए आके नहीं करता कि ये मेरी विधानसभा का है या मैं केवल मेरी विधानसभा के लोगों की मदद करता हूं। हजारों उदाहरण है जो कहीं के भी होंगे, कभी हारी बीमारी संघर्ष दुख तकलीफ में मुझे याद किया होगा, मैंने उनकी मदद करने का काम किया है, क्योंकि मदद करना इंसानियत है और वो हमने करके दिखाया है। आज पूरे राजस्थान की जनता चाहती है कि ये बेटा चुनाव जीते जिसने 14 वर्ष अपने क्षेत्र में लोगों के लिए काम किया है। आज मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब हम प्रचार करने आ जाए, मैं उनको मना करता हूं आप अपनी जगह रहिए, हमारे बहुत कार्यकर्ता है लगे हुए हैं, आप जान पहचान करोगे बहुत मुश्किल होगा, फिर भी कोई जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। लेकिन उनकी भावनाएं देखिए तो आपको हमको समझना पड़ेगा कि केवल चुनाव केवल इसलिए नहीं लड़ा जाता कि हमें केवल एक पद से जीतना है। चुनाव इसलिए लड़ा जाता है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में हम कितनी प्रतिशत जनता का विश्वास जीत पाए और वो संकल्प हम कितना जनता में 5 वर्ष तक निभाएंगे। हमने वादा किया, मैं 18 में चुनाव लड़ा तो मैं गांव-गांव गली-गली मोहल्ले-मोहल्ले गया, मैंने हर जगह पर कहा चुनाव का परिणाम चाहे जैसा हो लेकिन मैं 5 वर्ष आप लोगों के बीच में खड़ा रहूंगा। मैं खड़ा रहा, मैं खड़ा रहा। अब 2023 आ रही है, 23 का चुनाव चल रहा है, 25 नवंबर को चुनाव होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर खड़ा रहूंगा उसी ताकत से, उसी जोश के साथ। लेकिन कलम की ताकत अगर आप देंगे तो मैं जनता का वो काम भी कर पाऊंगा। अगर कलम की ताकत देंगे तो उन भ्रष्टाचारियों को सबक भी सिखा पाऊंगा जिन्होंने लूटने का काम किया है। इसलिए साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये 6 दिन आप रात दिन एक कीजिए, आप लगे रहिए। कुछ लोग परेशान करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, हम लोगों को भटकाने का काम करेंगे, लेकिन लक्ष्य से भटकना नहीं है। हमें मंजिल प्राप्त करनी है और मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें 6 दिन 7 दिन पूरी जी जान से मेहनत करनी है। हमें लगना पड़ेगा और वो आपके बिना संभव नहीं है। आप सब यहाँ बैठे हो, मेरी आवाज को बहुत सारे साथी सुन रहे हैं जो यहाँ इस कार्यकर्ता संवाद में नहीं आ पाए। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में आप सब लोगों को लगना पड़ेगा, क्षेत्र की आम जनता को आना पड़ेगा और आगे आकर के इस चुनाव में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आप हम सब मिलकर के इस चुनाव को लड़ेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र की जनता आगे बढ़कर के ऐसा परिणाम लेकर के आए जो ऐतिहासिक हो और मुझे भी एक संकल्प में बांधने का काम करे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग जी जान से अपने बूथ पर जहां पर आप काम कर सकते हैं वहां करें, मजबूती के साथ करें। बहुत अच्छा माहौल है, जनता हमें चाहती है, 36 कौम हमें चाहती है, लेकिन हमको मेहनत की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस संवाद को ऐसे नहीं समझे कि मैंने बीच चुनाव में से आपको बुला करके केवल बातचीत करने के लिए बुलाया है। मेरा महत्वपूर्ण संदेश आप लोगों को है कि आप बड़े संयम के साथ इस चुनाव को लड़ें। जो लोग हारने के कगार पर होते हैं या जिनके मन में डर होता है कि हमारी सत्ता चली जाएगी, हमारे भ्रष्टाचार उजागर होंगे, वो हमेशा षड्यंत्र करते हैं।
इसलिए षड्यंत्रों से सावधान रहना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि 25 तारीख के इस चुनाव में आप जी जान लगाएं, मेहनत करें, ताकत लगाएं, एक एक घर में जाकर के हमें ये हमें जाकर के बताना पड़ेगा कि हम वोट क्यों करें, कि जनता हमको वोट क्यों करे। इसको समझाना पड़ेगा। आप बहुत घरों तक गए हो, घर घर गए हो, मुझे पता है। मैं केवल आपको आज ये सुनाने नहीं केवल बुला रहा है कि भाई आप काम नहीं कर रहे, आप बहुत काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले वाक्य में कहा कि आप लोगों की मेहनत की वजह से मैं आज यहां पर खड़ा हूं, लेकिन हमें और मेहनत की जरूरत है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप जी जान लगाएं अपने बूथ पर। आज विशेष रूप से 22 तारीख की जो हमारी सभा है आदरणीय प्रियंका जी की, आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारे समर्थन में सभा करने आ रही है, और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारी नेता क्षेत्र की जनता को संबोधित करने आ रही है। हमें उनके कार्यक्रम को, उस रैली को सफल बनाना है। इसके लिए भी आप सब लोगों को पुरजोर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। सब लोगों को सूचित है, मनोहरपुर में वो सभा है, और उस सभा में ऐतिहासिक जन सैलाब आना चाहिए। हमारे क्षेत्र की हर जनता का रिप्रेजेंटेशन वहां पर होना चाहिए। बुजुर्ग हो, हमारी माताएं हो, हमारी बहनें हो, हमारे नौजवान साथी हो, सब लोग वहां पर दिखने चाहिए। इसलिए आप 22 तारीख के कार्यक्रम को भी, क्योंकि ऐसे ही आदरणीय प्रियंका जी का कार्यक्रम किसी नेता को, किसी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को नहीं मिलता। इसलिए उस कार्यक्रम को भी बहुत ऐतिहासिक बनाना है। 22 तारीख के लिए जैसी व्यवस्था आपको आपस में कार्यकर्ताओं को करनी है, आप सब लोग मिलकर के करें, आपस में चर्चा करके कैसे सबको, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को ला सकते हो, उसका प्रयत्न करें। लेकिन वो सभा बहुत ऐतिहासिक होनी चाहिए। और 22 तारीख का जो सभा का कार्यक्रम है वो हमारी मेहनत को भी बताएगा कि हमने मेहनत किस तरीके से करके हमारी नेता को संदेश दिया है कि हम शाहपुरा को जीतने वाले हैं। इसलिए आप सब लोग चुनाव भी लड़े, 22 तारीख की रैली को भी सफल बनाएं। इसलिए आपको महत्वपूर्ण रूप से मैं बीच में मेरे कार्यक्रम भी छोड़ करके आया हूं, मुझे वहां भी जाना है। मैं बस पूछना चाहता हूं कि आप पुरजोर तरीके से तैयार हैं क्या? 7 दिन की बात है, 7 दिन की बात है। अगर 7 दिवस आप जी जान लगा करके मेहनत कर लेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं बहुत अच्छा और ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है, बहुत ऐतिहासिक परिणाम आने वाला है। इसलिए आप जी जान से मेहनत करें। रैली के संबंध में आपको गाड़ी की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था कैसे करनी है, सबको कार्यकर्ताओं को आपस में बात करके ऑफिस में बता दे, या अपने ग्राम का जो ऑफिस है, पंचायत का ऑफिस है, उसमें बता दे। हमारी मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में आनी चाहिए, हमारी मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में आनी चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि आदरणीय प्रियंका जी आ रही है, और प्रियंका जी की सभा में अगर मातृशक्ति नहीं दिखेगी तो हमारी मेहनत में फिर कमी दिखेगी। इसलिए आप सब लोग लग करके 22 तारीख की रैली को सफल बनाएं, और जो 25 तारीख का हमारा जो महापर्व है उसको मजबूती से एक त्योहार की तरह मना करके सब लोग निकल करके घरों से आए
और मतदान करें और कांग्रेस के हाथ के निशान पर मतदान करें। जन जन में जाकर के संदेश देना है कि वो अपने भाई बेटे अपने सुख दुख के साथी को चुने। ये संदेश आप लोगों को देना है। इसलिए मैं अभी सीधा कार्यक्रमों में जाऊंगा। मैं अभी यहाँ से निकलूंगा और जो साथी बोलना चाहे वो आपसे आप आपस में कुछ बोलना चाहे आप भले जारी रखें, लेकिन संयम जरूर रखें। मैं फिर कह रहा हूं, लोग बौखलाए हुए हैं, हार के डर से बौखलाए हुए हैं। उनका चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। हमारा संयम हमारी असल जीत है, इसलिए संयम और ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ जी जान से मेहनत करें, जगे रहे। तो मैं निश्चिंत हो जाऊं आपकी तरफ से। मैं निश्चिंत हो जाऊं और हमारे कोई भी ये सोचे, कोई किसी प्रकार के अफवाह फैलाना चाहे, किसी की भावनाएं कभी भी गलत नहीं हो सकती। किसी की भावनाओं को गलत नहीं समझा जाए। हम सब लोग मेहनत करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और इस चुनाव को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।